हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फुल ऑन फ्लेक्स में। और आज की कहानी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहां एक टीचर बच्चों से उनके लाइफ के हीरो के बारे में पूछती है। एक लड़की अपनी लाइफ के हीरो के बारे में सबको बताती है और वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अब बारी आती है रॉनी नाम के एक लड़के की, और वो ब्लैक बोर्ड पे जाके अपने हीरो का नाम हाची लिखता है और वो सबको बताता है कि मेरी लाइफ का हीरो मेरे दादाजी का पालतू डॉग था। ये सुन के सब बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन अब रॉनी इन सबको हाचिको की कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत समय पहले एक मॉन्क एक पपी को पार्सल करके दूसरे शहर में भेज देता है। वो पपी जैसे ही दूसरे शहर में पहुंचता है तो जिस केस में वो होता है वो रास्ते में गिर जाता है और वो अपने केस से बाहर निकल जाता है और वहां पास ही ट्रेन स्टेशन पे घूमने लगता है। तभी वहां से गुजरते हुए एक इंसान से वो टकराता है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रॉनी के दादाजी होते हैं। वो उस पपी को स्टेशन मास्टर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर उस पपी को रखने से इनकार कर देता है और वो उनसे कहता है कि आप आज रात इसे अपने साथ ले जाइए, हो सकता है कल तक कोई ना कोई इसे लेने आ ही जाएगा। फिर वो प्रोफेसर उस पपी को अपने साथ घर ले जाते हैं और घर आते ही वो उसे अपनी वाइफ से छुपा के एक रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन रात को वो पपी रूम से निकलकर प्रोफेसर के बेडरूम में पहुंचता है, जहां उनकी वाइफ उसे देखकर बहुत नाराज होती है और उस पपी को छोड़कर आने के लिए कहती है। और प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि कल मैं इसको वापस छोड़ दूंगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्टेशन मास्टर से पूछता है कि अगर कोई इसे लेने आया है या नहीं, लेकिन स्टेशन मास्टर इनकार कर देते हैं। और फिर प्रोफेसर स्टेशन मास्टर को मिसिंग पोस्टर देकर उससे अपने साथ काम पर ले जाते हैं। फिर वो अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिसे जापानीज आती है, और वो दोस्त प्रोफेसर को बताता है कि अकीता नाम की एक जापानी ब्रीड है जो बहुत खास होती है। फिर उसकी नजर उनके लॉकेट पर पड़ती है जिस पर जापानी में हाची लिखा होता है और जिसका मतलब होता है गुड फॉर्च्यून। अब प्रोफेसर हाचिको को लेकर घर पहुंचते हैं, जहां उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि क्या ये अब हमारे साथ ही रहेगा। और प्रोफेसर कहते हैं जब तक कोई हाचिको को क्लेम नहीं करता तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा। तभी उन दोनों में बहस हो जाती है। इतने में हाचिको उनकी वाइफ का कुछ सामान भी तोड़ देता है, जिससे वो और भी नाराज हो जाती है। और अब प्रोफेसर हाची को आउट हाउस में बंद कर देते हैं। लेकिन वहीं रात को तेज तूफान आने की वजह से प्रोफेसर उसे उठाते हैं और घर के अंदर ले आते हैं। फिर वो हाचिको की ब्रीड के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं और वो उसे छोड़कर सोने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन हाची शोर मचाने लगता है और प्रोफेसर उसके साथ ही टीवी देखने का फैसला करते हैं, जहां वो टीवी देखते देखते सो जाते हैं। अगले दिन हम प्रोफेसर को खेलता देखते हैं, जहां वो हाची को बॉल लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बॉल नहीं लेकर आता। इसी दौरान प्रोफेसर की वाइफ को एक व्यक्ति का कॉल आता है जो उस डॉग को अडॉप्ट करना चाहता है। वो उसे फोन होल्ड करने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो प्रोफेसर को हाची के साथ खेलता देखती है और वो भावुक हो जाती है। वो फोन पर कहती है कि हाची को ऑलरेडी किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। अब हाची उन दोनों के साथ ही रहने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर न्यूज़पेपर उठाने अपने घर से बाहर निकलते हैं और वहीं हाची अब बड़ा हो चुका होता है। और एक दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने काम पे जा रहे होते हैं और हाची भी उनके पीछे पीछे स्टेशन तक पहुंच जाता है। और उसे देखकर प्रोफेसर को ट्रेन से उतरना पड़ता है और वो हाची को घर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो वापस घर नहीं जाता और मजबूरन प्रोफेसर को ट्रेन छोड़नी पड़ती है। और फिर वो हाची को लेकर घर आ जाते हैं। तब उनकी पत्नी कहती है कि तुम दूसरी ट्रेन लेकर चले जाओ, मैं हाची को संभाल लूंगी। और प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। वहीं हाची दिन भर प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है और शाम होते ही वो ट्रेन की आवाज सुनकर स्टेशन पे पहुंच जाता है और एक जगह बैठकर प्रोफेसर का वेट करता है।
और जैसे ही वो प्रोफेसर को देखता है तो उनसे वो लिपट जाता है। और तब प्रोफेसर वहां एक जाने पहचाने वाले फूड कार्ट वाले से पूछते हैं कि क्या ये सुबह से यही बैठा था, लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, ये बस 2 मिनट पहले ही आया है। और अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और हाची रोज सुबह प्रोफेसर को स्टेशन छोड़ने जाता है और शाम को उन्हें वापस लेने। और अब स्टेशन के आसपास वाले लोग भी हाची को पहचानने लगते हैं। वहीं एक दिन प्रोफेसर की बेटी का बॉयफ्रेंड उनके घर आता है, जहां वो हाची के बारे में सुन के बहुत खुश होता है और जाके उसके साथ खेलने लगता है। वो बॉल फेंक कर हाची को बॉल लाने को कहता है। तभी प्रोफेसर उसे बताता है कि ये बॉल लाके नहीं देता है। और अगले दिन हम प्रोफेसर को अपने जापानी दोस्त के साथ देखते हैं तो प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि जब भी मैं बॉल फेंकता हूं ये बॉल वापस लाके नहीं देता है। तब उनके दोस्त उन्हें बताते हैं कि ये सब इन कामों के लिए नहीं बना है, ये एक स्पेशल ब्रीड है और इसका तुम्हारे साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जिस दिन ये बॉल लाके तुम्हें दे देगा तो समझ लेना कुछ खास बात है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी की शादी हो रही है और उसके कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर काम से लौटते हैं तो हाची स्टेशन पे दिखाई नहीं देता। वो जाके अपनी वाइफ से हाची के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने सुबह से उसको नहीं देखा है। अब जब प्रोफेसर अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हाची एक रोडेंट स्कंक पे भौंक रहा होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो घर की सुरक्षा कर रहा होता है उस रोडेंट से। और अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी घर आके अपनी माँ को खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। फिर वो प्रोफेसर के पास जाती है, जहां वो देखती है कि वो हाची को मसाज दे रहे हैं। वो उन्हें भी जाके ये खुशखबरी देती है और दोनों घर में आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर सुबह स्टेशन पे काम पे जा रहे होते हैं। वो हाची को अपने साथ स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उस दिन उसका बर्ताव कुछ अजीब था और बहुत कोशिशों के बाद भी जब हाची प्रोफेसर के साथ नहीं जाता तब वो अकेले ही चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाची बॉल ढूंढ रहा होता है और उसे लेके प्रोफेसर के पास पहुंचता है। प्रोफेसर ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो उसका इशारा समझ नहीं पाते। वो थोड़ी देर के लिए उसके साथ खेलते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को पियानो सिखा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक वो उनसे बातें करते हैं, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। उसी शाम हम देखते हैं कि हाची स्टेशन पे बैठ के उनका इंतजार कर रहा होता है। बहुत समय बीत जाने के बाद प्रोफेसर की बेटी का हस्बैंड आके हाची को घर ले जाता है और दूसरी सुबह प्रोफेसर की बेटी हाची से मिलने आती है, लेकिन वो उसे प्रोफेसर के फ्यूनरल पर लेकर नहीं जाती। और अगले दिन हम सीन में देखते हैं कि वो लोग घर खाली कर रहे होते हैं और प्रोफेसर की बेटी हाची से कहती है कि अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। वो हाची को गाड़ी में बैठा के अपने घर ले जाती है और घर में हम देखते हैं कि हाची बहुत उदास बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वो भाग के रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है। अब वो आती जाती ट्रेनों को देखकर अंदाजा लगाता है कि स्टेशन कहां पे होगा। फिर वो ढूंढते ढूंढते उसी स्टेशन पे पहुंचता है और उसी जगह जाकर बैठ जाता है और प्रोफेसर का इंतजार करने लगता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद प्रोफेसर की बेटी और उसका हस्बैंड आके हाची को बेल्ट से बांधते हैं और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। और उनके घर में हाची बहुत उदास रहता है, बहुत परेशान रहता है और वो कुछ भी खाता पीता नहीं है। तभी उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है और वो स्टेशन की तरफ देखने लगता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी आके उसको कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम जा सकते हो। और फिर वो गेट को खोल देती है और हाची वहां से निकल के सीधा स्टेशन पे पहुंचता है और अब वो एक खड़ी ट्रेन के नीचे अपना ठिकाना बना लेता है। वो रोज सुबह शाम उसी जगह बैठ के प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। वहीं एक दिन एक जर्नलिस्ट स्टेशन मास्टर के पास आता है और वो उस कुत्ते हाची के बारे में पूछता है और स्टेशन मास्टर हाची की पूरी कहानी
उस जर्नलिस्ट को बताता है और वो जर्नलिस्ट हाची की फोटो लेकर अपने अखबार में पब्लिश कर देता है। और हाची की कहानी पढ़ के दुनिया भर से उसके लिए लेटर और पैसे आते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल स्टेशन मास्टर हाची के खाने पीने के लिए करता है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और 10 साल बीत जाते हैं। अब हाची बूढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी वो प्रोफेसर का इंतजार करता रहता है। वहीं एक दिन प्रोफेसर की वाइफ अपना पुराना घर देखने के लिए आती है, लेकिन जब वो वापस जा रही होती है तभी उसकी नज़र हाची पे पड़ती है। वो हाची को देख के काफ़ी शॉक हो जाती है और फिर वो हाची के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम आज भी प्रोफेसर का इंतज़ार कर रहे हो। और फिर वो वहीं बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने पोते रोनी को हाची की फ़ोटो दिखाकर उसकी कहानी बता रही होती है। और उसी रात हम देखते हैं कि हाची उसी जगह जाकर बैठता है और अब उसको प्रोफेसर के साथ बिताया गया समय याद आने लगता है। और थोड़ी देर बाद ही वहीं उसी जगह पे हाची की मौत हो जाती है। वहीं रोनी अपनी कहानी को ख़त्म करता है और वहाँ बैठे सभी बच्चे हाची की कहानी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी आज ख़त्म होती है। आशा करता हूँ ये आपको कहानी पसंद आई होगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।